वेलकम फ्रेंड, आपके अपने चैनल हायरमैन ट्रेड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है असेंडिंग ट्रायंगल। तो इसमें हमने 5 पॉइंट रखा है। फर्स्ट है व्हाट इज असेंडिंग ट्रायंगल, फॉर्मेशन, एंट्री लेवल एंड फोर्थ एसएल, फिफ्थ टारगेट है। तो आज हम लोग पहले समझते हैं व्हाट इज असेंडिंग ट्रायंगल। तो असेंडिंग ट्रायंगल कहते किसे हैं उसे पहले जानते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल इज़ ए चार्ट पैटर्न विच इज़ यूज फॉर टेक्निकल एनालिसिस, है ना। तो इसका मतलब ये है कि असेंडिंग ट्रायंगल एक तरह का चार्ट पैटर्न जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और इसे हम लोग ब्रेकआउट पैटर्न भी कहते हैं। ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए अब हम लोग इस डायग्राम में असेंडिंग ट्रायंगल को समझते हैं। तो असेंडिंग ट्रायंगल को समझने के लिए फ़र्स्ट क्या है हमारा कि अप साइड का मूवमेंट होना चाहिए। अप साइड मार्केट मूव किया, यानी कोई भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो अप साइड मार्केट मूव होना है, यानी बुलिश मार्केट का सेंटिमेंट क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। मार्केट बुलिश होना चाहिए। पहला मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, अप साइड में मूव करेगा। फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे वो मार्केट पॉज लेगा, पॉज लेके फिर वो नीचे आएगा, ठीक है। तो वो जो पॉज लेके नीचे आ रहा, देखिए हमने उसको रेड लाइन से इंडिकेट किया। इसी को हम लोग फर्स्ट पुल बैक बोलते हैं। जो पहला आया फिर वहाँ से सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके फिर वो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। फिर ऊपर तरफ जाके एक रेसिस्टेंट जो है, देखिए वो रेसिस्टेंट 2, यानी हमने पहले इंडिकेट किया जहाँ से फर्स्ट पुल बैक लिया उसको हमने रेसिस्टेंट 1 माना, सेकेंड को हम लोग 2 माने। वहाँ से फिर पुल बैक लिया, पुल बैक लेके फिर नीचे आया, बट यहाँ पे नीचे आया, बट वो क्या किया, पिछले जो लो है ना उसको ब्रेक नहीं किया। अगर ये पिछले लो को ब्रेक कर देता तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नहीं माना जाता, वो फिर उसका पैटर्न जो मतलब वो ट्रेंड चेंज हो जाता। बट इसने क्या किया कि हमारा जो पहले वाला लो है उसको रिस्पेक्ट किया, यानी सम्मान दिया, और फिर वो ऊपर गया। अगर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर उसी लेवल को, उसी रेसिस्टेंट लेवल को रिस्पेक्ट किया। अगर सपोज असेंडिंग ट्रायंगल फर्स्ट पुल बैक जो आया रेड वाली, और उसके बाद जब हमारा सेकेंड बार मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, और मैंने रेसिस्टेंट नंबर 2 जहाँ पे 2 लिखा हुआ 2 को अगर ब्रेकआउट करता तो ये असेंडिंग ट्रायंगल नहीं माना था। बट सेकेंड टाइम आया और उसको रिस्पेक्ट किया, यानी पिछले लो को रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद फिर उस ऊपर गया रेसिस्टेंट 3 को टच किया। रेसिस्टेंट 3 को टच करने के बाद फिर नीचे आया। दैट मीन्स पहला जो लो है वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। फिर जब रेसिस्टेंट 3 को मैंने 3 नंबर पॉइंट है, मैंने रेसिस्टेंट एक ही है, मतलब एक हमने डिवाइड कर दिया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टाइम जब मार्केट उस रेसिस्टेंट को टच किया फिर वो नीचे आया। बट यहाँ पे देखिए कि वो पहले फिर LH1 जो लिखा हुआ लोअर हाई 1, LH2 माने लोअर हाई 2, ये क्या किया, उसको भी ब्रेक नहीं किया, पहले वाले को ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ समझ लीजिए कि असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन एक्चुअली सेकेंड पुल बैक में ही समझ में आ जाता है कि हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट पुल बैक आया, सेकेंड, फिर वहाँ से नीचे आया, और जब आपने पहले प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया तो फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फिर देखिए चौथी बार फिर वो रेसिस्टेंट को गया, रेसिस्टेंस के पास गया, बट उसको ब्रेक नहीं किया। और इसका एक होता है मतलब ये असेंडिंग ट्रायंगल का जो हमारा फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है कि रेसिस्टेंट होता है ना एक स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब जो भी पुल बैक आएगा वो फ्लैट स्ट्रेट लाइन में आएगा और फिर वो नीचे आएगा। अब देखिए ये जो ग्रीन लाइन हमने देखिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट करके सेट सपोर्ट स्ट्रेट भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन को भी हम लोग सपोर्ट एज ए सपोर्ट ही काम करते हैं। अब ये देखिए ये ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करता चला गया, जो ग्रीन है हमने दिखाया आपको यहाँ पे वो रिस्पेक्ट किया। तो हमारा ये रिस्पेक्ट जो ग्रीन लाइन को किया करके फिर ये देखिए लास्ट टाइम में वो क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। ये असेंडिंग ट्रायंगल क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया, मतलब जो हमारा रेसिस्टेंट जो बार बार हीट कर रहा था वहाँ से बैक कर जा रहा था, फिर उसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो इसी को हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब एंट्री लेवल, एसएल एंड टारगेट हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारा, चलिए आपको हम चार्ट पैटर्न जो होता है निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, उसमें अब हम आपको दिखाते हैं इसका कैसे फॉर्मेशन होता है और कहाँ पे बनता है। चलिए दिखाते हैं आपको। चलिए अब हम लोग निफ्टी के चार्ट पे समझते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है,
यहाँ पे हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल को समझते हैं। देखिए यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम क्या था कि मार्केट बुलिश था, वो मार्केट बुलिश आके आया, रेसिस्टेंट को हिट किया, फिर वहाँ से एक पुल बैक लिया। जी देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने ग्रीन कलर का लाइन ड्रॉ किया, जिसे हम लोग ट्रेंड लाइन का, तो ऊपर एक रेड कलर का जिसे रेसिस्टेंट है ना लगा हुआ। देखिए वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से ही रिजेक्शन ले रहा है। फर्स्ट टाइम R1 फर्स्ट टाइम हुआ, R2 सेकेंड, R3 थर्ड एंड R4 फोर्थ टाइम हुआ। तो ये क्या और देखिए नीचे फर्स्ट पुल बैक, देखिए हमने दिखला दिया आपको फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे R1 से L का जो है वो फर्स्ट पुल बैक हमने दिखाया, ठीक है। तो यहाँ तक आया, फिर वो R2 के पास गया, फिर वही सेम पॉइंट से वो रिजेक्शन ले रहा, फिर लेकिन यहाँ भी देखिए कि L है लो है, जो फर्स्ट लो है ना, और LH1 लोअर हायर 1 जो है वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है। फिर देखिए सेम वो कंटिन्यूस सेम फॉलो कर रहा है। फिर LH2 है जो LH1 को ब्रेक नहीं करता, LH3 है वो LH2 को ब्रेक नहीं करता, और ऊपर देखिए ऊपर सेम लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, फॉर R1 R2 R3 R4 ये सेम लाइन से रिजेक्शन ले रहा। दैट मीन्स ये कंफर्म है कि ये असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो चुका है, बिकॉज फर्स्ट टाइम में ही हम लोग समझ जाते हैं। फर्स्ट टाइम पुल बैक लिया, सेकेंड टाइम भी पुल बैक लिया, और जब अपने लोअर लो को ब्रेक नहीं करता तो उस टाइम असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन समझ में आ जाता है। तो चार्ट पर हम लोग इसी तरह से देखते हैं, आपको जितना एक्सपीरियंस रहेगा उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग एंट्री और एसएल कहाँ लगाएंगे। देखिए एक्चुअली जो कैंडल से ब्रेक होता है ना, याद रखिए हमारे एक्चुअली एंट्री कितने लोग होते हैं कि रेसिस्टेंट लेवल है वहाँ पे अपना एंट्री जैसे ब्रेक करता हूँ वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, और वहाँ से और एसएल मतलब जहाँ पे देखिए एक रेड के अंदर हमने एक लाइन बनाया है, वहाँ पे एसएल लगा, एसएल का एक लाइन ड्रॉ किया, ब्लू लाइन से दिखाया हमने, वहाँ पे लोग एसएल लगा के एंट्री लेते हैं। ये थ्योरेटिकल, बट आप कैंडल के हिसाब से ले सकते हैं, जहाँ पे आपका मैंने अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं एसएल, है ना। तो अब क्या हुआ, ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद हमारा टारगेट है ना, जैसे ये रेंज है, याद रखिएगा असेंडिंग ट्रायंगल रेसिस्टेंट है, एक जोन है जो भी वो ये जोन है, इस जोन को जैसे ब्रेकआउट किया यहाँ पे एंट्री ये ब्रेकआउट पे एंट्री होगा, और हमारा जो टारगेट होता है असेंडिंग ट्रायंगल का फर्स्ट पुल बैक का डबल होता है। अब ये देखो R1 से लेके L हमने इसको कंसीडर किया फर्स्ट पुल बैक, तो जो पुल बैक होगा उसका हम लोग डबल रखेंगे तो हमारा टारगेट मिल जाएगा। तो अब देखिए अप्रोक्स हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, फर्स्ट पुल बैक का हमारा फर्स्ट पुल बैक का डबल वो हमारा टारगेट होता है। तो और ये देखिए ग्रीन रंग का जो हमने दिखाया यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बार बार नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर, और फर्स्ट टारगेट हमारा जो टारगेट हमारा असेंडिंग ट्रायंगल का आता है वो मतलब फर्स्ट पुल बैक इंटू 2, दैट मीन्स फर्स्ट पुल बैक का डबल रखेंगे। 1:5 तो 1:2 1:3 भी मिलेगा इस पर, लेकिन 1:2 मैक्सिमम रखने का कोशिश कीजिएगा। 1:1 तो नॉर्मली मिल जाएगा, बट 1:2 इज़ बेस्ट फॉर दिस टारगेट। तो यही असेंडिंग ट्रायंगल का कंसेप्ट हमने आपको आज असेंडिंग ट्रायंगल कंसेप्ट समझाया। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, और आपके अपने चैनल में हमेशा आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू।